दोस्तों हम जियोपॉलिटिक्स की ऐसी वीडियो बनाएंगे जो रियल है, बिल्कुल जो डेटा पर आधारित है, जिसमें नॉलेज आपकी बूस्ट हो जाएगी। ये नहीं है कि थोड़ी सी खबर आ रही है उसको बड़ा चढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे चैनल कर रहे हैं। दोस्तों ब्रिक्स का साथी भारत से क्यों मुंह मोड़ गया है, ब्राज़ील ने आकाश और तेजस को क्यों रिजेक्ट किया है, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। क्यों लैटिन अमेरिका भारत और चीन की नहीं अमेरिका और यूरोप की सुन रहा है। ब्राज़ील ने तो भारत के डिफेंस जो है एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से ये कह दिया कि हम नहीं लेंगे, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। क्या भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस नीति लैटिन अमेरिका में फेल हो रही है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ब्राज़ील तो ब्रिक्स का मेंबर भी है, लेकिन फिर भी उसने यूरोप को चुना है डिफेंस में, इंडिया को छोड़कर और चाइना को छोड़कर। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे दोस्तों। ये खबर निकल के आ रही है, आफ्टर LCA तेजस JF-70 थंडर लॉस, इंडियन चाइनीज वेपन सिस्टम फेस अनदर ड्रबिंग इन लैटिन अमेरिका। ये दोस्तों इंडिया के लिए ही नहीं, चाइना के लिए भी सेटबैक है, क्योंकि चाइना के जो डिफेंस है उसका LCA तो इंडिया का है, लेकिन JF-70 थंडर फाइटर जेट्स है उसको भी रिजेक्शन झेलना पड़ रहा है। दोस्तों जानते हैं क्या से क्या हुआ पूरा मामला। भारत और चीन दोनों देश काफ़ी समय से लैटिन अमेरिका के लुक्रेटिव डिफेंस मार्केट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि इंडिया ये चाह रहा है कि मैं हथियार बेचूँ लैटिन अमेरिका में, और चाइना ये चाहता है कि मैं सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर बन जाऊँ। क्यूबा में तो दोस्तों चाइना काफ़ी आर्म एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि क्यूबा तो एंटी अमेरिका है, इसलिए। आगे जानते हैं। लेकिन इन दोनों एशियन गेंद को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल ये, क्योंकि ये इलाका परंपरागत रूप से यूएस का बैकयार्ड माना जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले अर्जेंटीना ने कई सालों तक भारत के LCA में इंटरेस्ट दिखाया था, और चीन के JF-70 थंडर फाइटर जेट को एवल्यूट करने के बाद डेनमार्क के पुराने 24 F-16 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। ये कितना बड़ा खेला है अर्जेंटीना ने। ये देखिए अर्जेंटीना में तो भारत का भी निवेश है, और चाइना की काफ़ी ज़्यादा हद तक उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अर्जेंटीना में, लेकिन फिर भी JBN ने वहाँ के डेनमार्क के यूज हुए 24 F-16 फाइटर जेट खरीदने का फैसला लिया। देखिए दोस्तों, तब कहा गया था कि अमेरिका की स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स ने यह फैसला करवाया है। अब तो वो तो बहाना बनाएंगे ये लोग दोस्तों। यानी पुराना F-16 भी प्रेफर किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो US बैक था, जबकि भारत और चीन के जेट उतनी ही कीमत में ज़्यादा नए थे। लेकिन अर्जेंटीना ने प्रेफर किया पुराने खरीदने और नए की जगह इंडिया और चाइना की, आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार की चोट भारत और चीन दोनों के लिए ज़्यादा पर्सनल है, क्योंकि इस बार रिजेक्शन किसी रैंडम बायर से नहीं, बल्कि ब्रिक्स का एक साथी है ब्राज़ील। यहाँ पर ब्राज़ील को मेंशन करना बहुत जरूरी, क्योंकि ब्राज़ील ने यहाँ पर रिजेक्शन किया है। इसके बारे में जानेंगे ब्राज़ील ने क्या रिजेक्ट किया इंडिया का। ब्राज़ील ने कई सालों तक भारतीय आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल और चीन की स्काईड्रैगन 50 मिसाइल सिस्टम को देखा और टेस्ट किया। इसके बारे में इंटरेस्ट बताया कि हम इसे खरीदेंगे, दोनों को। आकाश जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में इतना इंटरेस्ट जगाया कि ब्राज़ील ने कहा हम इसे खरीदने वाले हैं। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राज़ील ने इन दोनों को रिजेक्ट करके यूरोपियन डिफेंस कंपनी MBDA के ऑफर को प्रीस्यू करने का फैसला किया है। क्या ही कह सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे। ब्राज़ील परस्यूट ऑफ SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, इसकी पूरी कहानी है। यह है कि ब्राज़ील नवंबर 2023 से एक मीडियम एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस आर्टिलरी सिस्टम की तलाश में है। इसको लेकर ब्राज़ीली आर्मी ने एक रिक्वेस्ट फॉर क्वेट RFU जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में एक दूसरा RFU जारी किया गया, और उसमें एडिशनल टेक्निकल ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी दोनों देशों से, भारत से भी चीन से भी। भारत की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल SAM प्रणाली की मुकाबला चीन की बनी हुई स्काईड्रैगन 50 एयर डिफेंस से हो रहा था। यानी चीन से भी ब्राज़ील बात कर रहा था और भारत से भी ब्राज़ील बात कर रहा था। ब्राज़ील की सेना का एक डेलीगेशन 2023 में चीन गया था, और जहां उन्होंने स्काईड्रैगन 50 जैसे टिनलॉक 50 भी कहा जाता है SH-50 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर का लाइव फायर डेमो देखा। ये दोनों हथियार चाइना के नॉर्थ इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए हैं। चाइना में लाइव फायर करके ब्राज़ीली आर्मी को दिखाया गया। उसी तरह ब्राज़ील के मिलिट्री चीफ जनरल टॉमास म्यूकल मिले रिब्रो बढ़ावा ने अगस्त 2023 में भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को लाइव प्रदर्शन देखा।
इसके अलावा उन्हें भारत के अन्य डिफेंस प्लेटफॉर्म भी दिखाए गए, जैसे कि अर्जुन टैंक, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, इसको भी दिखाया गया था। लेकिन इन सारे लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशन के बावजूद ब्राज़ील ने रिपोर्टली भारत के साथ आकाश मिसाइल डील पर बातचीत रोक दिया, बिल्कुल पूरी तरह, क्योंकि ब्राज़ील ने अभी ब्रिक्स समिट हुआ था, इसके बावजूद भी ब्राज़ील ने आकाश डिफेंस सिस्टम रिजेक्ट कर दिया है। इसके पीछे क्या तर्क दिया है, इसके बारे में जानेंगे। अब ब्राज़ील मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय डिफेंस कंपनी MBDA के साथ EMADS इनहांस्ड मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशंस सिस्टम को खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जाएगा बेस्ट में ये। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई डिड ब्राज़ील ड्रॉप आकाश, क्यों इसने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम रिजेक्ट कर दिया, इसके बारे में जानेंगे। इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ब्राज़ील की मीडिया ने कहा कि सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कई कारणों से भारत और चीन की मिसाइल सिस्टम को रिजेक्ट किया गया है। एक तो ये ब्रिक्स में ढोंग करते हैं कि ब्राज़ील, रसिया, चाइना ये सब एक ही, लेकिन ये यूरोपियंस के और वेस्ट के हथियार भी खरीद रहे हैं, साथ साथ में ये दोगलापंती कर रहा है ब्राज़ील। दोस्तों ये कारण बताए गए हैं ब्राज़ील की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की नई और एडवांस आकाश NG वर्जन को ऑफर करने में हिचकिचाहट, यानी कि भारत ने नया वर्जन ऑफर नहीं किया था, पुराने वर्जन बेच रहा था, ये कहा है। और मौजूदा सिस्टम में पुरानी तकनीक लगी है, ये तो अब हवाला दे ही रहे हैं। परफॉर्मेंस और भरोसेमंदी को लेकर चिंता है, सीमित रेंज है, और सबसे अहम नाटो प्रमाणित सिस्टम को रणनीतिक प्राथमिकता देना, यानी वे नाटो के ही सिस्टम्स खरीदेंगे, नाटो कंट्री के। CNN ब्राज़ील की इस रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील का MBDA कंपनी के EMADS सिस्टम के लिए लगभग 5 बिलियन, लगभग $920 मिलियन का सौदा करने की प्रक्रिया में। आप ये देख सकते हैं कितना, अगर आकाश बेच जाता तो कितना प्रॉफिट होता है इंडिया के लिए। दोस्तों जो ब्राज़ील खरीद रहा है उसकी रेंज है 40 किलोमीटर, जबकि भारत की आकाश मिसाइल की रेंज थी 25 से 30 किलोमीटर। ब्राज़ील ने निष्कर्ष निकाला है कि नाटो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल प्रणालियाँ भारतीय चीन की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद होंगी, ये तर्क दिया है ब्राज़ील की मीडिया रिपोर्ट, लेकिन आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, ये तो कवर करना ही चाहिए। लैटिन अमेरिका और भारत और चीन की हार हुई है लैटिन अमेरिका में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्राज़ील ने सिर्फ आकाश नहीं बल्कि चीनी स्कैडर्न 50 को भी रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि इंडिया और चाइना को अब और मेहनत करनी पड़ेगी लैटिन अमेरिका आम मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए। कितनी मेहनत करें, लेकिन लैटिन अमेरिका बेस्ट का ही जो डिफेंस है उसको ही खरीदेगा। अर्जेंटीना ने पहले LC तेजस में इंटरेस्ट दिखा, लेकिन आखिर में उसने यूज्ड F-16 को चुन लिया। ध्रुव हेलीकॉप्टर, ये फेलियर है भारत डिफेंस के। HL का ध्रुव हेलीकॉप्टर भी चिली, पेरू और एजुकेटर को बेचा, लेकिन एक्वाडोर ने क्राइसिस के बाद डील रद्द कर दी। MBT-2000 टैंक पेरू और H-425 हेलीकॉप्टर बोलिविया ने शुरू में काफ़ी अटेंशन पाया, लेकिन फाइनल शॉर्ट लिस्ट में नहीं आ सके। सिप्री डेटा के अनुसार लैटिन अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा चाइनीज वेपन इंपोर्ट कर रहा है।